अच्छा, तो ये वीडियो बन रही है एक्सक्लूसिवली मेरी बहुत प्यारी दी के लिए। उनका नाम है अर्चना। शी इज़ फ्रॉम इंडिया और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अर्चना जी जो है एक हाउसवाइफ हैं और एक इंडिपेंडेंट वुमेन है और वो घरदारी और वो टिप्स, उनकी कुकिंग, उनकी सब चीज़ें बहुत लाजवाब हैं। मैं तकरीबन 1 साल से उनको फॉलो कर रही हूँ और अर्चना जी आप मेरे लिए मेरी बड़ी बहन की जैसे हो। आप मेरी अम्मी की जो है याद को पूरा करने में मेरी मदद करते हो। आपका व्लॉग मैं सुबह उठते ही सबसे पहले देखती हूँ। आप जो भी करते हो मुझे बहुत पसंद है आपके व्लॉग्स। आपकी एडिटिंग स्किल बहुत अच्छी है। आप जिस तरीके से बात करते हो वो सारा कुछ अच्छा है। और फ़ेरोज़ी कलर जो हल्का आसमानी कलर है वो आप पे बहुत जचता है, बहुत प्यारा लगता है। तो अर्चना जी के लिए मैं वीडियो ये बनाना इसलिए चाह रही थी। 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि उन्होंने ये चीज़ के बारे में बात की और मैं चूँकि उनको फ़ॉलो करती हूँ तो मैं सुनती हूँ उनकी बातें। बहुत सेंसिबल ख़ातून हैं। तो मैं 2 चीज़ें हैं जिनके बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ। नंबर 1 तो ये है कि उन्हें ये कहा गया कि आप जब कोई अच्छा काम करते हो या आप गरीबों को खाना देते हो तो उसको दिखाते क्यों हो? दिखावा करके क्यों अच्छा काम करते हो? तो अर्चना जी ने भी ये कहा कि मैं तो डेली व्लॉगर हूँ और मैं जो करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ और ये दिखावा नहीं होता। मैं बिल्कुल अर्चना जी आपसे एग्री करती हूँ, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ। और जो लोग ये बिलीव रखते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए, उन वो दिखावे में आती हैं। ये सब बहुत गलत बातें हैं, बहुत गलत बातें हैं क्योंकि देखिए आप मैं यहाँ पे कोई भी माँ बैठी हुई है, बाप बैठा हुआ है, क्या आप अपने बच्चे को गंदी-गंदी फ़िल्में देखने के लिए छोड़ोगे? एक सिंपल सी सा क्वेश्चन है, आप सोचें इस बारे में। क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा जो है फ़हाशी वाली फ़िल्म देखे? नहीं। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि जब हम जो चीज़ देखते हैं हमारा वही करने को दिल करता है। हम कहते हैं बच्चों के सामने गाली मत दो। क्यों? बच्चों को शुरू से ही हम कहते हैं कि उनको संस्कार सिखाओ, आदाब सिखाओ, सब कुछ सिखाओ, बचपन से सिखाओ। ठीक है? वरना जब बड़े हो गए तो फिर वो पक्के हो जाते हैं, वो नहीं सीख सकते। इस तरह से कोई भी गंदी चीज़ है जो कि हमारे माहौल में मायूब है, बुरी है, तो हम कहते हैं यार बच्चों के सामने ना बस ये नहीं करो। क्या कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के सामने फिज़िकल होगा? नहीं होगा। पेरेंट्स एक दूसरे को हाथ तक नहीं लगाते क्योंकि हम कहते हैं कि यार बच्चे जो हैं वो ये सब कुछ ना देखें और ना ही वो ऐसे बारे में कोई सोचें क्योंकि उनकी अभी उम्र नहीं है। लेकिन जब जिन लोगों की शादी हो जाती है तो फिर हम उनके सामने ओपनली बातें कर रहे होते हैं, ठीक है? ये किसी भी चीज़ में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि जो फ़ॉरबिडन चीज़ होती है ना, हम उस फ़ॉरबिडन चीज़ को कंसील करके रखते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं हम उसको तो नहीं छुपाते। मिसाल के तौर पर आपके बच्चे ने बहुत अच्छे ग्रेड्स ले लिए, बहुत अच्छे नंबरों से वो पास हो गया, तो आप उस चीज़ का सबको बताते हो, सेलिब्रेट करते हो, मिठाई बाँटते हो, ठीक है? को अगर वो फ़ेल हो गया तो उसको तो आप छुपाते हो। तो अब बात ये है कि इन्होंने ना एक बार डॉगी को भी जो आप खाना खिला रहे थे और उसको आप ख़्याल से रख रहे थे, वो चीज़ें भी सोशल मीडिया पे दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सारा दिन ये देखेंगे कि सोशल मीडिया पे लोग किस तरीके से टांगे तोड़ रहे हैं कुत्तों की और उनको कैसे तंग कर रहे हैं और उनको गले में पट्टा बांध के उनको तंग कर रहे हैं, यहाँ वहाँ फिरा रहे हैं, तो हमारे बच्चे कहेंगे ओह दैट्स नॉर्मल, हमें भी यही करना है। और फिर हम बड़े होके हम कहेंगे हाँ यार ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो सब करते थे। तो बुरी चीज़ों को नॉर्मलाइज ना करें, बुरी चीज़ों को ना फैलाएं, अच्छी चीज़ों को फैलाएं। तो कोई ये क्यों कहता है यार कि आप अच्छी चीज़ को दिखा रहे हो तो आप दिखावा कर रहे हो, तो फिर बुरी चीज़ दिखाएं, बंदा क्या करे? बिल्कुल ये इलॉजिकल बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अर्चना जी ने एक बार एक प्यारा सा गाना था कोई, उन उसके ऊपर उन्होंने ना ऐसे लिपसिंग की थी, तो लोगों ने इतना ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स किए थे, इतना ज़्यादा बुरी बातें उन्होंने कही थी कि आप पे ये सब अच्छा नहीं लगता, आप पे ये सब जचता नहीं है। तो यार मेरा सवाल ये है कि हम क्यों औरतों को इस तरफ धकेल देते हैं कि आपकी एक उम्र हो गई है तो बस अभी ऐसा हो जाओ तुम, ठीक है? सोबर हो जाओ,
कोई गाना मत गाओ, हँसो मत और रंग-बिरंगी कपड़े मत पहनो, अच्छा मेकअप मत करो, लिपस्टिक मत लगाओ क्योंकि तुम तो बुड्ढी हो गई हो। हमारे यहाँ ला बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम कितना मशहूर है, लेकिन बुड्ढा घोड़ा लाल लगाम हमारे यहाँ मशहूर नहीं है। ये तज़ाद क्यों है? और औरतें ही औरतें क्यों इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरी अम्मी लाल रंग की लिपस्टिक लगाती है। मैं कहती हूँ अम्मा प्लीज़ लगाओ, आप पे बहुत प्यारी लगती हैं। ऑफ कोर्स मेरी अम्मी बड़ी उम्र की हैं, लेकिन क्या हम सबको उस उम्र में नहीं जाना? अगर मेरी अम्मी कोई गाना गाती हैं, कोई रोमांटिक गाना गाती हैं, तो क्या हो गया यार? क्या हो गया? मतलब एक ज़िंदा इंसान को आप मार दोगे? और सबसे ज़्यादा हर्टफुल बात ये होती है कि जब औरत ही बढ़ चढ़ के इन सब चीज़ों में आगे आती है। देखिए ये मिसोजिनी की मिसालें हैं। आप सोसाइटी में ये सब कुछ सुनते हो कि अच्छा एक जो परफेक्ट औरत है वो ऐसे होती है, लेकिन उसका अगर हस्बैंड नहीं है तो उसको कोई कलर नहीं पहनना चाहिए, उसको मांस नहीं खाना चाहिए, उसको सजना संवरना नहीं चाहिए। बट व्हाट अबाउट दैट वुमन? क्या उसका दिल नहीं है? क्या वो मर गई है? तो यार ज़िंदा रहो और ज़िंदा रहने दो, किसी से ज़िंदगी का हक मत छीनो। और कुछ नहीं होता यार, कोई रोमांटिक गाना गा रहा है, लिपसिंग कर रहा है, अदायगी दिखा रहा है, हर इंसान का दिल है, उनको खुश होने दो। मैं तो बहुत खुश होती हूँ, मतलब उनका स्ट्रगल देखो, अर्चना जी का स्ट्रगल देखो। वो पहले वाला उनका घर, वो सुबह उठती हैं 4 बजे उठती हैं, विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। इट्स अ बिग थिंग। सुबह 4 बजे वो उठती हैं और वो सारा काम करती हैं और फिर वो रात को जाके सोती हैं। मतलब वो इतने खाने बनाती हैं, घर को इतना साफ करती हैं, कपड़े धोती हैं, एस्ट्रो को पालती हैं। मतलब उन्होंने एक गाने पे लिपसिंग कर दी और सब उनको बिल्कुल चिमट गए। कम ऑन गाइस, इट्स ओके, लेट पीपल लिव यार। खुद भी जिंदा रहो, खुद भी खुश रहो। जिंदगी ये सब कुछ दोबारा, आई मीन जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया, आप गुजरे वक्त को वापस ला सकते हो। जस्ट बी काइंड एंड जस्ट बी गुड विद वन अनदर यार। हेट फैलाना, किसी की दिल आज़ारी करना, व्हाई वुड वी हेट, व्हाई वुड वी हर्ट समवन? क्या मिलता है सबसे? कुछ भी नहीं मिलता। ट्रस्ट मी, खुशी दो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप किसी को हर्ट करते हो तो वो पलट के आपकी तरफ आता है। खुशी देना भी आपकी तरफ पलट के आता है। तो अर्चना जी आप प्लीज़ खुश रहें, आबाद रहें। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके सॉन्ग्स की सिलेक्शन अच्छी लगती है। जब आप लिप सिंक करते हो आप बहुत प्यारे लगते हो। ज़िंदगी अपनी जियो, अपनी अच्छे से ज़िंदगी जियो। हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ा टैबू है कि हम कहते हैं औरत जो है एक बार उसकी शादी होगी दोबारा उसकी शादी, ओ हो ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा बच्चे जवान हो गए तुम अभी शादी कर रही हो? यार पार्टनर तो हर इंसान को चाहिए। इट्स अबाउट कंपेनियनशिप। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपेनियनशिप करता है तो हमारे लिए तो वो इतना बड़ा टैबू है, स्पेशली औरत। वो मैं कल परसों देख रही थी, भारत में ही एक कौन सी जगह है जहाँ पे सारे बेवा औरतों को भेज दिया जाता है और वो लोग होली नहीं खेल सकती, लेकिन अब रिसेंटली एक लॉ पास हुआ है कि वो औरतें होली खेल सकती हैं। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये इंसानियत है कि एक औरत जिसका पति मर गया और फिर हम उसको कह रहे हैं कि यार तुम्हारे लिए ये वाली रिस्ट्रिक्टेड हम लोगों ने एरिया रखा हुआ है, तुम इस पे जाओ और बस यहीं पे अपनी ज़िंदगी बहुत बुरे तरीके से बिता दो। कलर मत पहनो, कोई भी सफ़ेद साड़ी पहनो। और बाकी मुझे रिस्ट्रिक्शंस नहीं पता, बट ऑफ कोर्स होंगी रिस्ट्रिक्शंस। सो आप खुद बोलो कि क्या ये एक सही बात है? मैं तो कहती हूँ देखो, अगर मर्द है अगर उसकी बीवी मर रही है तो उसकी तो ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो गई ना, वो तो ज़िंदा है। और इसी तरह से एक औरत के साथ भी यही यही बात है, बिल्कुल यही बात है कि जब एक औरत है उसका हस्बैंड मर जाता है तो वो तो ज़िंदा है, उसको हम क्यों जीते जी मार देते हैं? तो अर्चना जी प्लीज़ आप जो भी कर रहे हो करो। आपके गाने बहुत अच्छे हैं, आपके गानों का सिलेक्शन बहुत अच्छा है, आपकी कुकिंग दी बेस्ट है और आप मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। आपके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, आपका वो जो पिछला वाला घर था ना, आप जब विंडो से दिखाती थी व्यू तो नीचे वो होता था, गार्बेज होता था, कचरादान वाली जगह थी। अब आप जब विंडो से व्यू दिखाते हो तो एक खूबसूरत पूल नज़र आता है। तो आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो कि एक वुमेन जब वो करना चाहे तो उसकी क्या ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। तो हमारी जो है बहुत सारी जो
दबी हुई ख़वातीन हैं, अंडर जो सप्रेस्ड वुमेन हैं, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा, आप उनके लिए उम्मीद की किरण हो, आप उनके लिए रे ऑफ होप हो। सो आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम लिविंग इन अमेरिका, बट मैं बहुत आपकी इज़्ज़त करती हूँ। आप मेरी मेरी अम्मी के जैसे हो। तो मोहब्बत और अमन के साथ मैं आपको ये सारी गुड विशेस आपको शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ व्लॉग्स बनाते रहिए। आई डेस्परेटली वेट फॉर योर व्लॉग एवरी मॉर्निंग। नमस्कार, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।